नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गोरा बच्चा कैसे होता है। वैसे तो बच्चा गोरा हो, काला हो या फिर सांवला हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सबसे खूबसूरत बच्चा होता है। हर भारतीय महिला का फिर भी ये सपना होता है कि उसका होने वाला बच्चा गोरा और सुंदर हो, क्योंकि भारत में ही भिन्न भिन्न रंग के लोग होते हैं। कोई गोरा होता है तो कोई काला तो कोई सांवला। पर माता पिता के लिए तो सभी बच्चे समान हैं। फिर भी जब कभी हम बाहर जाते हैं और दूसरों के बच्चे को देखते हैं तो सोचते हैं कि काश हमारा बच्चा भी इतना ही सुंदर और बुद्धिमान हो। तो आइए हम जानते हैं कि बच्चा गोरा कैसे होता है। वैसे तो बच्चे का रंग रूप, उसके शरीर की रचना, उसके चेहरे की रचना, उसके आंखों का रंग, उसके बालों का रंग, उसकी कद काठी, ये सब कुछ गुणसूत्रों पर ही डिपेंड करता है। यदि बच्चा गोरा है, सुंदर है, तो वो भी उसके गुणसूत्रों पर ही डिपेंड करेगा। यदि बच्चा पिता की तरह दिखता है तो बच्चे के शरीर की रचना, बच्चे के शरीर की संरचना, बच्चे के चेहरे का रंग, बच्चे के बालों का रंग, बच्चे की आंखों का रंग, सब कुछ उसके पिता के समान होगा। और यदि बच्चा माता पर गया है तो बच्चों की आंखों का रंग, बालों का रंग, उसके शरीर की रचना, उसके चेहरे की रचना, उसकी सुंदरता, ये सब कुछ उसकी माँ पर डिपेंड करता है। पर कुछ हद तक कहीं ऐसा भी होता है कि बच्चा माता और पिता दोनों से समानता रखता है। इसीलिए बच्चे के कुछ गुण माता पर डिपेंड करते हैं तो कुछ गुण पिता पर। और कई बार तो हमने ये समानता भी देखी है कि बच्चा माता पिता पर न जाकर कभी कभी दादा दादी पर, कभी नाना नानी पर, तो कभी चाचा बुआ मौसी, इन पर भी चले जाता है। और उसके शरीर की रचना भी उन्हीं की तरह होती है। और उसका रंग, आंखों का रंग, बालों का रंग, सब कुछ उन लोगों से समानता रखता है। फिर भी यदि आप सभी ये सोचते हैं कि हमारा होने वाला बच्चा सुंदर और स्वस्थ हो तो आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं। इसका कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं है, पर हाँ, वो हमें कहते हैं तो कुछ हद तक वो सत्य भी होता है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि हमें केसर का सेवन करना चाहिए तो होने वाला बच्चा गोरा होगा। ये उनका हमें समझाने का सिर्फ एक तरीका है। बाकी जो बच्चे का रंग रूप तो गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। लेकिन केसर आपके लिए और आपके होने वाले बेबी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसीलिए आपको रोज केसर का इस्तेमाल करना चाहिए दूध के साथ। आप दूध में थोड़ी सी मात्रा में केसर का उपयोग जरूर करें। नेक्स्ट है दूध। दूध होने वाले बच्चे के लिए और माँ के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत करता है और साथ ही साथ होने वाले बच्चे का कलर को भी निखारता है। क्योंकि आप सभी ने ये देखा होगा कि जब कभी आप दूध का सेवन करते हैं और स्पेशली आप रात को सोते टाइम एक ग्लास दूध पीकर सोते हैं तो 8 दिनों में ही आपके चेहरे पर एक अलग ग्लो दिखने लगता है। तो आप यदि दूध का सेवन करती हैं तो ये कुछ हद तक आपके होने वाले बच्चे के लिए कलर को फेयर कर सकता है और होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत तो होगी ही इससे। तो आप दूध का अवश्य सेवन करें। पर हाँ, मैं फिर से कह रही हूँ कि इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। ये सिर्फ हमारे बड़े बुजुर्गों का हमें समझाने का तरीका है। नेक्स्ट है संतरा। यदि आप गर्भावस्था के दौरान संतरे का उपयोग करती हैं तो संतरे में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और विटामिन सी आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और संतरे का उपयोग करने से आपकी स्किन पर अलग ही निखार लगता है, क्योंकि विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप डेली 2 संतरे का उपयोग गर्भावस्था के दौरान कर सकते हैं। इससे आपका आयरन एब्जॉर्प्शन भी बहुत ही अच्छा होगा। तो आप प्लीज अपना हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए भी संतरे का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है नारियल। आपको गर्भावस्था के दौरान नारियल का उपयोग जरूर करना चाहिए। आपको डेली 1 नारियल पानी पीना चाहिए, जिससे आपके शरीर में वसा की मात्रा बढ़ेगी और आपके बेबी का वेट गेन भी अच्छे से होगा। और यदि आपके पास पानी, कोकोनट वाटर नहीं है तो आप उस कंडीशन में नारियल को भी खा सकती हैं।
क्योंकि उससे आपका बेबी का वेट गेन बहुत ही जल्दी होगा। तो यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है या आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में ऐसा आया है कि आपका बेबी का वेट कम है, तो उस कंडीशन में आप नारियल का उपयोग जरूर करें। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि गोरा बच्चा किस पर डिपेंड करता है, और गोरा बच्चा होने का कोई सबूत या प्रूफ नहीं है। ये सब कुछ जेनेटिक पर डिपेंड करता है, अनुवांशिकी पर डिपेंड करता है, आपके माता पिता के गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। इसीलिए यदि आपको ऐसा कुछ गलतफहमी हो कि खाने से ये सब कुछ होता है, तो ये सही नहीं है। पर हाँ, आप कुछ हद तक चीज़ों को अच्छा और बेहतर बना सकती हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, और यदि आपके इस विषय पर कोई प्रश्न रहेंगे तो मुझे जरूर लिखें। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।